जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ देखिए, यानी कंटिन्यूटी का आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यानी जितना भी यह क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस रहेगा तो क्या होता है ना कि एग्जाम में बहुत अच्छा से आप एग्जाम को यानी एग्जाम का पेपर लिख के आ सकते हैं, है ना। एक बार प्रैक्टिस करना तो कम से कम बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप जानते हैं तो क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर उस टाइम में आपका थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बात कहा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। यानी हम लोगों को क्या करना है, यानी किस किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूटी होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और देखेंगे यानी कौन कौन सा पॉइंट पे यानी डिसकंटिन्यूटी होता है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व एज गिवन दैट द गिवन फंक्शन आर mod ऑफ x बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये है, यदि फंक्शन यदि आप x इक्वल्स टू 0 मानते हैं तो आपका वो डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, है ना। यानी x 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, या तो 0 x से बड़ा है या तो फिर x से छोटा है। यही ना बात हुआ। अगर कोई चीज़ बोलेगा ये इसके बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या है, या तो बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा, यही बात है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस व्हेन x इक्वल्स टू 0, यहाँ लिखेंगे देन f ऑफ 0 इक्वल्स टू, देखिए जब इक्वल 0 रखिएगा तो आपका वैल्यू ये क्या आ जाएगा, आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगा आपका 0, समझे ना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है ना। 0 क्या है, x से छोटा है और x बड़ा है 0 से। तो इस कंडीशन में हम लोगों का होता है RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, है ना। तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा देन RHL इक्वल्स टू, ये होता है लिमिट, यहाँ होता है x टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ प्लस 0 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, प्लस यहाँ लिखेंगे f ऑफ x और इक्वल्स टू x, यहाँ s टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। यह प्लस कब होगा, ये ग्रेटर देन रहेगा तब। ग्रेटर देन मीन्स RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, ओके। राइट हैंड लिमिट रहेगा तो यहाँ पॉइंट अब प्लस h, ये क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिए। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे लिमिट को अच्छा से, है ना। यहाँ इतने से ही काम चला लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, जहाँ हम लोगों को फंक्शन देख रहे हैं ना, x इज, यहाँ देखिए लिमिट और h एक्सटेंड टू 0। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये इस फंक्शन को बिलोंग करेगा, है ना। और इस फंक्शन में बिलोंग करेगा मतलब ये 0 प्लस h कहाँ रखना है आपको, x के पास रखना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ मॉड ऑफ x है तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h मॉड ऑफ, नीचे हो जाएगा आपका 0 प्लस h। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इधर लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ लिखेंगे h टेंडिंग टू, यहाँ देखिए मॉड लगा हुआ है ना, यह 10 नहीं है ना, ये मॉड है। तो 0 प्लस h मतलब मॉड ऑफ h और नीचे हो जाएगा h। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट s टेंडिंग टू 0, ऊपर में h होगा नीचे h होगा, दैट मीन्स ये 1 हो गया, है ना। तो RHL राइट हैंड लिमिट क्या निकल गया हम लोगों का, 1 निकल गया। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब बताइए राइट हैंड लिमिट यह निकल गया क्या, यह निकल गया है 0, है ना, और ये निकल गया है 1। तो ये क्या है, ये तो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, ओके। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूटी, या डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, समझे कि नहीं। ये क्या है बताइए, तो ये डिसकंटिन्यूटी है, ओके। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, हम लोगों को यही फाइंड करना है डिसकंटिन्यूटी, किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है इसको चेक करेंगे, और कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी है तो फिर डिसकंटिन्यूटी क्यों नहीं होगा, है ना। ये प्रॉपर्टीज हम लोग तो जानते ही हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू, ये कंडीशन दिया हुआ है,
तो बताइए, यानी ये क्या है, लेस देन, यदि जीरो क्या एक्स क्या होगा, यदि जीरो से छोटा रहेगा तो हम इस फंक्शन को फॉलो करेंगे, और ये क्या है, इक्वल और ग्रेटर देन रहेगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही ना दिया हुआ है, 1 है ये, है ना। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल्स टू क्या, 0, है ना। तो यहाँ लिखेंगे देन एफ ऑफ 0 और इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ RHL भी लेंगे, RHL मतलब ये ग्रेटर देन लेंगे, x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी इस कंडीशन में भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, -1 यानी। जैसे यहाँ लिखेंगे, देखिए सॉरी, यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0, यहाँ लिखेंगे देन RHL इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, यही है ना। तो इतना इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना इक्वल्स टू आपका तो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है क्या, -1, समझे कि नहीं, है ना। क्योंकि देखिए ग्रेटर देन अगर आप लेते हैं तो ये वाला फंक्शन आप ढूंढिएगा, आपको कहीं कहाँ मिलेगा इसके अलावा, ये वाला x ग्रेटर देन 0 यही पड़ता है ना, x ग्रेटर देन 0, और कहीं नहीं है, तो यही लेना होगा। तो यहाँ देखिए ये भी -1 आ गया, ये भी -1 आ गया। अभी तक तो देख पा रहे हैं हम लोग, यानी दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों का यही डिसाइड करेगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक तो अभी कंटिन्यूअस की ओर लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे व्हेन x लेस देन 0, अब लेस देन ले लिए यहाँ, ये वाला लेस देन, तो इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे देन क्या हो जाएगा, LHL इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ हो जाएगा x टेंडिंग टू 0, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ f ऑफ x, क्लियर है। अब इधर देखिए, बहुत आराम से हम लोग करेंगे, जैसे कि आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी ना लगे और समझने में थोड़ा सा समझ भी, है ना, थोड़ा सा समझ के भी बनाना जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा आपका LHL और इक्वल्स टू, बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए x टेंडिंग टू 0, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि इसमें माइनस होगा, है ना। यहाँ लिखिए लिमिट, और यहाँ लिखेंगे h टेंडिंग टू 0। अब 0 माइनस h कहाँ रखना है, x के प्लेस पर, x के प्लेस पर मतलब यहाँ, तो ये हो जाएगा ऊपर में आपका 0 माइनस h और नीचे हो जाएगा आपका 0 माइनस h, ये हो गया ना। अब बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ लिमिट, और यहाँ h टेंडिंग टू 0, ऊपर में हो जाएगा -h और नीचे हो जाएगा आपका मॉड ऑफ -h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में -h, नीचे हो जाएगा +h, क्योंकि मॉड से निकल जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट लगाइए या ना लगाइए, अब तो लिमिट बचा ही नहीं कहीं पर, h बचा कहीं नहीं बचा, यानी यह कट के क्या बच गया, -1। तो हम लोग लिख सकते हैं LHL इक्वल्स टू -1, हो गया कि नहीं। तो हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या निकल गया, -1। तो हम लोग यह कह सकते हैं क्या कि सिंस f ऑफ 0 इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू LHL, ये तीनों इक्वल है कि नहीं, ये तीनों किसके इक्वल है, ये तीनों -1 के इक्वल है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या था, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी इस 0 पॉइंट पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है, लेकिन हम लोगों को तो डिसकंटिन्यूअस फाइंड करना था। तो यहाँ लिखेंगे क्या, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहाँ लिखे, नीचे लिख देते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को जो डिसकंटिन्यूटी हो सके, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों का क्या हो गया, यानी कंटिन्यूअस ये क्वेश्चन तो था, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिया क्या कि नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। चलिए आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू, पहले इक्वल वाला देखिए यहाँ है x इक्वल्स टू, तो यहाँ लिखेंगे देन f ऑफ x, तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0 इक्वल्स टू, यहाँ ये कंडीशन मतलब यहाँ 0 होगा +1 इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग क्या करेंगे, यानी x ग्रेटर देन लेंगे, इस बार x ग्रेटर देन क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन
x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ लिखेंगे देन आर एच एल क्या होगा, आर एच एल इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा लिमिट और x टेंडिंग टू यहाँ 1 प्लस एफ ऑफ x। क्लियर है। अब इसको लिखेंगे क्या, लिमिट, ये हो जाएगा s टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h। अब देखिए ये 1 प्लस h है, ये 1 प्लस h क्या कीजिएगा, ये 1 प्लस x जो है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पर पुट करेंगे, यानी ग्रेटर देन, ये देखिए कहाँ पर है ना, x ग्रेटर देन 1, तो यहीं पर है। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा लिमिट और नीचे x टेंडिंग टू 0, यहाँ x है ना, तो इसे x के प्लेस पर इसको पुट कीजिए, किसको, 1 प्लस h और प्लस 1। अब यहाँ लिमिट भी अप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 1, सॉरी ये 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक तो है, लेकिन यहाँ ये तो 2 आ रहा है हम लोगों का, ये क्या निकल जाएगा, देखिए तो ये निकल रहा है हम लोगों का 2। अच्छा इसलिए गड़बड़ हो रहा है। देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो 0 कैसे होगा, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, तो 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 2। चलिए यहाँ भी आ गया 2, ठीक है। तो यानी देखेंगे आगे ये क्या निकल गया, आर एच एल। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना चाहिए हम लोगों को पहले ही, है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे व्हेन x लेस देन 1, तो यहाँ अब हो जाएगा देन एल एच एल इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट और x टेंडिंग टू -1 एफ ऑफ x, ये हो जाएगा आपका लिमिट, यहाँ हो जाएगा s टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ -1 है ना, 1 माइनस एच। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एच को क्या कीजिएगा, ये हम लोग x के प्लेस पर पुट करेंगे, है ना, x के प्लेस पर हम लोग रखेंगे, लेकिन लेस देन वाला फंक्शन कहाँ है, यहाँ देखिए ये वाला होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट, देखिएगा और s टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर है, दैट मीन्स आप यह कर सकते हैं 1 माइनस एच का स्क्वायर अब प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट और ये हो जाएगा s टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर में इसको ओपन कर दीजिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 2, a मीन्स 1 और b मीन्स h और प्लस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर हो गया प्लस 1। अब क्या कीजिएगा, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 और यह देखिए 2h, तो यह 2 हो जाएगा, h के प्लेस पर 0 और प्लस h स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या 2। तो एल एच एल इक्वल्स टू क्या निकला, 2 निकला। तो देखिए तीनों का पॉइंट क्या निकला, सेम निकला तीनों का, यानी राइट हैंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन है ना, इसका राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल हो गया, ये इक्वल है कितना 2 के, ये तीनों के तीनों किसके इक्वल है 2 के। यहाँ लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, क्या लिखेंगे कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1, यानी 1 इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है ना। तो हम लोगों को क्या चेक करना था, डिसकंटिन्यूस, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1, यानी इस पॉइंट पर कोई भी डिसकंटिन्यूस नहीं है ना। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अब जितना भी रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे और इससे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, है ना, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सारा जितना आज हम लोग डिस्कस किए ये सारा के सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और 13, अच्छा 13 हम बना देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बना लीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, इसको समझते हैं पहले। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इफ, ये जो भी है ना, और ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी आपसे यानी हम लोगों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम लोगों को चेक करना है कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व, यह भी सिंपल है, वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, वैसा ही ये भी बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व
एज गिवन दैट या एज गिवन फंक्शन जो भी लिखिए, एज गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में देखिए क्या है एक्स प्लस 5 और यहाँ लिखा हुआ है इफ, यानी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और नीचे है आपका एक्स माइनस 5, यहाँ लिखेंगे इफ, यहाँ क्या है एक्स ग्रेटर देन 1। समझ गए ना, यहाँ तक हो गया ना। अब इसको देखिए क्या कीजिएगा, ये दोनों है, अब ये दोनों को अब हम लोग अप्लाई करेंगे। व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, जब एक्स इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, देन एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पर देखिए इक्वल यहाँ है ना, तो 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, ये क्या हो जाएगा 6 है। ओके, अब ये 6 है तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे व्हेन, अब यहाँ लेस देन है, ग्रेटर देन यहाँ है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, और यहाँ लिखेंगे देन आर एच एल इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, एफ ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है। अब ये देखिए 1 प्लस एच जो है ना, 1 प्लस एक्स क्या करेंगे, यानी एक्स ग्रेटर देन 1 का फंक्शन जहाँ पर है वहाँ एक्स के प्लेस पर 1 प्लस एच को पुट करेंगे, जैसे यहाँ ग्रेटर देन है यानी ये फंक्शन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ एच यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच यानी एक्स के प्लेस पर, ओके, और -5। अब यहाँ बताइए एक्स जहाँ है वहाँ आप क्या पुट कीजिएगा, वहाँ आप पुट कीजिएगा क्या, यहाँ देखिए तो 1 प्लस यहाँ एच है मतलब 0 और माइनस ये हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, ये हो जाएगा आपका आर एच एल इक्वल्स टू, ये 1 हो जाएगा 1 माइनस 5 देख पा रहे हैं यहाँ, है ना। अब 1 माइनस 5 हो जाएगा मतलब -4, तो आर एच एल क्या निकला -4। अब बताइए ये तो डिसकंटिन्यूअस निकला, क्या पूछ रहा था कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू आर एच एल है, इक्वल है नहीं है ना, तो नहीं है तो लिखेंगे इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्या होगा डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को बनाने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, है ना, ताकि हम लोग जितना ज़्यादा जुड़ सकेंगे उतना ही हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक।